आवाज नहीं जा रही है? हाँ अब आगे भगत जी, हाँ आ रही। हाँ 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 हाँ। तो वो जो है ना 5 एक्ट मतलब उसमें लागू होंगे केवल आपके और हमारे बीच बातचीत तय करने का, खरीद बिक्री से। हाँ, किसी भी जमीन प्रॉपर्टी के खरीद और बिक्री की बात करने में ये 5 एक्ट लागू होंगे। हाँ, ये जमीने का बात नहीं है। जमीन का तो मैंने एक आपको उदाहरण दिया। हाँ 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 हाँ। पेन कलम कागज पेन कॉपी जो भी होगा वे सब कुछ सारे वस्तु खरीद की बात आएगी तब। हाँ कोई भी चीज हो। हाँ कोई भी। हाँ हाँ हाँ। तो ये 5 एक्ट देखने होंगे। लेकिन आप तो केवल ये बात कहे कि भाई मैंने पैसा दिया था उनसे बातचीत करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, लेकिन इसमें इतने एक्ट लागू होंगे, समझे ना? इस पर देखना होगा। तो अब इसमें जो भी सलाह देने वाला होगा तो पहला ये देखेगा कि हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार वास्तविक में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं। वैसे होता है ना? हाँ जी हाँ जी। कि ऑल agreements are contract but all contracts are not agreement। हाँ ये होता है मतलब लॉ। तो मान लीजिए कि आपके और हमारे बीच ये बात हो गई कि मैं ये जमीन तभी मतलब आपको बिक्री करूंगा जब आप उस स्त्री से मेरी शादी करा देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। अरे मेरी संपत्ति है तो ये उस पर ये बंधित नहीं होगा कि मतलब जब शादी स्त्री से कराएंगे तब मैं जमीन खरीदूंगा। आपको खरीदना है तो खरीदे, नहीं तो नहीं, यानी इस पर बंधित नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपकी आवश्यकता है पैसों की। आपके पास पैसे नहीं हैं, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमसे बातचीत कर रहे हैं कि मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, मेरा ये संपत्ति है, उसका मूल्य ये है, आप खरीद लो ताकि मेरी जो है वो समस्या समाधान हो सके, पैसे प्राप्त हो सके। ये जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा ये जमीन इतने रुपए में, ये जमीन इतने रुपए में खरीद लूंगा, और तब बात जा करके कॉन्ट्रैक्ट की पक्की होती है। ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझे ना? ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें क्या देखना होगा कि भाई आप तो कॉन्ट्रैक्ट सही रूप से कर लिए। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताता है कि आप हमारे साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट किए तो स्पेसिफिक वह वस्तु जो है, वह जमीन जो है स्पेसिफिक दर्ज होना चाहिए कि मैं यहाँ का ही जमीन कब खरीदने के बारे में बातचीत किया है। जहाँ की प्रॉपर्टी नहीं तो जमीन तो नहीं 10 जगह जमीन मेरा है तो कोई जमीन मतलब बेचने के लिए बात नहीं। मैंने ये बात किया कि यहाँ पर उसकी जो चौहद्दी है, उस चौहद्दी को मैंने बताया, उस जमीन को मैंने बातचीत किया है बेचने के लिए, ठीक या वो खरीदने के लिए। तो वह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ ये होता है कि वह स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आप किसी एग्जाम्पल देखने लीजिए, जैसे आप किसी ये किताब वाले दुकान पर जाते हैं, आपको चाहिए पेन, तो आप उनसे मांगे कि भाई हमको पेन दो, और वो वहाँ उसके दुकान में 10 प्रकार के कंपनियों का पेन है, तो कौन वो पेन देगा? इसलिए स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमें कौन पेन चाहिए, बॉल पॉइंट पेन चाहिए कि स्याही चाहिए कि इस कंपनी का चाहिए कि उस कंपनी का चाहिए कि सोना का चाहिए कि चांदी का चाहिए। जी 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 जी, ये आपको स्पेसिफिक करना होगा। तो वे सेल्स ऑफ गुड एक्ट ये बताता है कि मैंने स्पेसिफिक चीज
हाँ। वो डिलीवर करने के लिए आपके और हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हो गया। हाँ। अब उसी तरह से अब तीसरा पर चलिए, हाँ। ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ। तो वह ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट ये देखता है हाँ। कि जिस किसी भी व्यक्ति के आमने सामने बातचीत जो अग्रीमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही है, हाँ। वे दोनों में से कोई पक्षकार तो कहीं 17 वर्ष 18 वर्ष से नीचे की नहीं तो है। कानून वह दिमाग से पागल तो नहीं है। अरे हाँ, ठीक 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 है, समझे ना। हाँ। तो ये देखना होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। इसके साथ ही ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट में यह भी देखना होता है कि वह संपत्ति जो है कितने की है। हाँ। तो यदि 100 रुपए से अधिक की है, ऊपर की है, हाँ। तो ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी कहता है कि उसको रजिस्टर्ड कराना मस्ट नहीं है। हाँ। और 100 रुपए से अधिक की होगी तो मतलब इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। गलती बुला गया हमसे। हाँ, कोई बात समझे ना। हाँ, 100 से ऊपर रहेगा, 101 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 1000, लाख, करोड़ जो भी रहे, हाँ। तो वे आपको इट विल बी मस्ट रजिस्टर्ड, वो निश्चित रूप से रजिस्टर्ड कराना। और 100 रुपए से नीचे की संपत्ति जो होगी, हाँ, उसको मतलब जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड कराना अथॉरिटी से। 100 रुपए की कोई भी प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, मतलब रजिस्टर तो वे मतलब रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, और उसके नीचे है तो उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको बहुत से मिलेंगे कि जिस समय मलिकाना उलिकाना वगैरह चलता था, और जो संपत्ति वगैरह दे दिया, किसी कारणवश से उनके नाम से नहीं चढ़ा है, तो उस समय तो रजिस्टर्ड हुआ नहीं है। इसीलिए वे क्या करते हैं लोग ना कि 30 रुपया 25 रुपया का एक बंदोबस्ती का कागज बनवा लेते हैं। मतलब वो मालिक के नाम से पूर्ण से। इसका मूल्य जो है 30 रुपया है। 100 कानून कहता है कि 100 रुपया से ऊपर होगा तब रजिस्टर्ड कराएंगे। इसीलिए मैंने इस संपत्ति को रजिस्टर्ड नहीं कराया। जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड कराना। तो इसलिए ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट देखने पड़ते हैं। यह भी देखने पड़ते हैं कि उस संपत्ति को जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको ट्रांसफर करने का, लिखने का, स्थानांतरण करने का अधिकार है भी या नहीं है। ये सारे ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट देखता है। हाँ। और तब आप चौथा में चलिए, ये लिमिटेशन एक्ट पर चलिए कि भाई आपके और हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट इतना तारीख को हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि मात्र 6 माह की थी। 6 माह बीत गए, और बीतने के पूर्व में जो क्रिया करना है वो नहीं किए, तो अगले 1 साल तक में आपने केस फाइल नहीं किया और उसके बाद में ये लाएंगे तो वो लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा। अच्छा कि आपका टाइम बार्ड हो गया है, इसलिए ये केस इंटरटेन करने के योग्य नहीं है। बशर्ते कि आप रीजन दिखाने कि इतने दिनों तक आपने केस क्यों नहीं दायर किया, तो ये लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट वगैरह लागू हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, सब मतलब समान हो जाएंगे, तब आपका प्रक्रिया आता है सिविल प्रोसीजर कोड। कि इस सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार होता है कि कहाँ फाइल होगा, है, और इसका क्या प्रक्रिया है फाइल करने का, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, उस पर कैसे एडमिशन होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या गवाही वगैरह होगा, ये प्रोसीजर कोड से चलता है। तो ये पांच जो एक्ट लागू होता है केवल 2 लाइन के शब्द के लिए,
तो ये सब जाने तब जा करके मतलब वो सलाह देना। यहाँ तो आदमी अपनी दुई बातें झोंक रहा है, लेकिन उसके अंदर जब कानूनी प्रक्रिया में जाओगे तो कितने उसमें नियम बनाने पड़ते हैं, वो तो तब पता चलता है ना। हाँ, तभी तो आदमी फंस जाता है, और जो होशियार आदमी होता है वो सब इस तरह के गलत काम करवा लेता है, और अनजान आदमी वो जानता नहीं है, जानता नहीं है। इसीलिए ये लोग जो है, चतुर लोग जो है ना, उसका जो ज्ञान का है गलत या सही ढंग से प्रयोग करके नए लोगों को फंसा लेते हैं। बस वही ये सही। और फंसाते अपने नहीं फंसते हैं भगत जी। हाँ, इसमें जितने भी हुआ, हाँ, इन लोगों को क्या हुआ, हाँ, कौन होगा, कुछ होगा। हाँ। इसका गया और गया ना, वो आने वाले आते देते तब ना जाते हो, तो आप जिससे गया तो चला गया। हाँ, हाँ, हाँ। अरे ये भी काम कर रहे हो हैं? हाँ। कोई संस्था नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई संस्था नहीं बनाए हो। हाँ। अब फिर भी अनुमति नहीं लेते। देख लीजिए, पहले फिर भी अनुमति नहीं ले रहे, इतने बड़े नहीं। हाँ। और बता रहे हैं कि हम कानून का पालन करने वाले हैं। हाँ, कानून का पालन करने वाले नहीं, कानून पालन करते। आज याद आ गई कि कानून के पालन हम करेंगे। हाँ। गुरु जी कह रहे हैं तो गुरु जी मतलब परमात्मा हो गए कि कानून का पालन नहीं, वो जेल तोड़ करके आएंगे, वो परमात्मा हैं, ये हैं, वो हैं। परमात्मा जेल तोड़ करके आएंगे, लेकिन परमात्मा जेल तोड़ करके गए नहीं, जेल के अंदर नहीं गए भाई। परमात्मा अगर जेल तोड़ के बाहर आ सकते तो परमात्मा जेल तोड़ करके अंदर जाते ना। हाँ, वही बात है ना। जो भी है मतलब उनका, जैसे उनका कहने का अर्थ ये था। हाँ। तो परमात्मा स्वयं से गए। हाँ, हाँ। और आवेंगे तो जेल तोड़ करके आवेंगे, यानी स्वयं से आवेंगे। हाँ, हाँ। अपना विधान बना करके आवेंगे अपना। अरे जब गुरु परमात्मा को अपना ही यहाँ विधान बनाना होता तो वो सतलोक से इनको निष्कासित काहे करता? इतनी सब प्रक्रिया क्यों करते भाई? इनको तो अपना भगत जी हराम का पैसा चाहिए ना। 40-50 हजार रुपये महीने खर्चा है इसका भगत जी, है ना। हाँ भगत जी, हम लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या खर्च है क्या नहीं खर्च है। इतना सुविधा मुझको मिलने, परमात्मा की कृपा से मिलने के बाद भी हम लोगों को कितना खर्च अभी हो रहा है तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। और उसका खर्च नहीं है भगत जी। कोई जगह 2-4 जगह जाने में हम लोगों को सोचना पड़ जा रहा है कि भाई भाड़ा इधर मतलब इतने लगेंगे तो हमारी जो बैलेंस है, बैलेंस कुछ गड़बड़ा जाएगी। यहाँ वहाँ दौड़ पान कहाँ से आखिर आ रहा है भगत जी? यहाँ हम लोग जो है ना 10 रुपए खर्च करने में सोचते हैं भगत जी। सोचते हैं भगत जी। हाँ, यहाँ से हम 10 रुपए खर्च करने में सोचते हैं कि 10 रुपए आएंगे कहाँ से। भाई खर्च करना तो आसान है, आएंगे कहाँ से? ये खुद अपनी वीडियो में बोल रहा था ना कि वो जब वहां से भागा था जोधपुर से ये पवन तक, तब उसने एक वीडियो डाली थी, उसमें इसने खुद बोला था कि मैं तो काम करता ही नहीं हूँ, है ना। और 24 घंटे सेवा करता हूँ। अगर आप लोग सेवा करो, देखो भाई महीने 2 महीने में आपके पीछे से 40-50 हजार रुपए का आपका जो ना पड़ जाएगा, है ना। तो यही बात इसने मेरठ में कही थी कि हमें 30,000 या 40,000 रुपए महीने खर्चा हमारा दो तो हम केस लड़े। हेलो। हाँ, आवाज अब जा रही है। हाँ, यही बात इस काल ठग ने मेरठ में कहा था, है ना। हाँ, मतलब इसको सिर्फ पैसा चाहिए, तमीज का मतलब नहीं है, पैसा इसको चाहिए। और यहाँ तो हिंदुस्तान भगत जी कोई न कोई तो फंसे जाएगा। हाँ भगत जी। और ये भगत जी जो है, हाँ, जो भी लोग हैं भगत जी लोग, आज देखिए स्थिति में हाँ, एक आप ही के नाम के साथ संस्थी चलाने वाले में से हैं MP के। हाँ, रामचंद्र जी रतलाम में। हाँ, वे भी मतलब मैसेज निकाले हुए हैं कि साध समिति यहाँ जो 17, 18, 19 को होने वाली है बंद। हर कारणों से बंद की जाती। हाँ। अरे भाई
ज्यादा सोचो, तुम लोग कहते हो को परमात्मा आपके साथ है, तो परमात्मा आज की स्थिति में कहाँ चले गए? अच्छा, वो क्या लेटर भेजा उन्होंने, क्या आप यार कानून बंद की जा रही? हाँ, वो भेजना हमारे पास भगत जी जरा। ठीक हाँ ठीक है, भेज देंगे। मतलब पढ़ रहे थे कल ना, तो मतलब कल आया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हम देख करके भेजेंगे। हाँ। तो इसी तरह से आप परमात्मा साथ है, परमात्मा कहीं भी साथ दे रहे हैं। भगत जी बड़ी हंसी आती है, बड़ा दुख होता है कि किस हंसी इसलिए आती है कि इन गद्दारों ने परमात्मा का नाम लेकर के अंदर डर कितना भरा है। और दुख इस बात का होता है कि परमात्मा परमात्मा कह करके पूरी दुनिया के दुनिया में परमात्मा के नाम को लजा रहे हैं भगत जी, है ना? और भगत जी और जो ये लोग क्या खाना यहाँ अपनी बस वही जो है कमीनी वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, ऐसी को ले करके, फंडा को ले करके अब बनाते हैं। सही बात है। और दूसरा ये रामदेव जी वगैरह जो है, ये है मतलब पहले ही से आपके परमात्मा आपके द्वारा मतलब वापस आ रही है कि आप करा रहे हैं, उसका जोड़ करा रहे हैं। हाँ, ये कुछ नहीं। और स्टिकर डाल रहे हैं, फलाना विश्राम तो फलाना फलाना। और मुझे पता नहीं कि कौन करा रहा है। आप कराते तो आपको कराने के लिए क्या क्या सकता है, क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है, कितने गैदरिंग हो रहे। अभी तो जानते हैं ना कि कोई भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जहाँ कहीं भी जमावड़ा होता है, ये कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, आप पढ़िएगा ना, तो उसी में मिलेगा कि 5 या 5 से अधिक लोगों की जहाँ जमावड़ा होती है, तो अगर वह लीगल तब कहा जाएगा जब उसका इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मतलब कि आप सही काम के लिए भी मतलब 5 बैठते हैं वहाँ कहीं पर, है ना? तो सही काम के लिए भी बैठते हैं, तो इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं तो आप कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी इंफॉर्मेशन का मतलब थाने को देना है, एसडीएम को देना पड़ता है, एसडीएम अनुमंडलाधिकारी को देना पड़ता है। अच्छा, अगर आप 5 से अधिक व्यक्ति कहीं भी बैठ रहे हो तो आपको एसडीएम को जो ना सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब मंडलाधिकारी को आपको लिखित में देना होगा। तो हम लोग 5 या 10 या 20, 50 या 100 या 1000 अनुमानतः इतना मतलब अपनी बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में हम माइक का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर माइक का प्रयोग करेंगे तो 1 का करेंगे या 2 का करेंगे या मतलब अधिक करेंगे, ये सारे लिस्ट देना होता है। अगर मतलब आप परमिशन ले लिए और माइक का परमिशन नहीं लिए हुए हैं तो माइक नहीं चला सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और माइक का मान लीजिए कि 2 माइक का परमिशन लिए हुए हैं तो 3 भी माइक नहीं चला सकते हैं। जितने का परमिशन है उतना ही चला सकते हो। उतना ही चला सकते हैं, लेकिन निग्लिजेंसी अपनाते हैं लोग कि 2 कर लिए और 5 मतलब ऐसे मांगे, लेकिन कोई क्लेम नहीं करता है। अगर कोई घटना हो गई तो आप कानून के दायरे में फंस जाओगे। नहीं होता, तब आपको पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा। तो ये सब कुछ लेना होता है। और जो कोई संस्था है तो संस्था का ऑलरेडी पहले से मतलब ये होता है कि 4-4 महीने पर, 3-3 महीने पर या महीने बैठे करेंगे। जैसे आपका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है कि हर मतलब ट्रस्टी या आम मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होता है वो लोगों के बीच में रखेंगे वगैरह, तो कभी भी आप रख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप यूपी में हैं, आप इस ट्रस्ट के माध्यम से कहीं कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं
तो उस स्थान के लिए कितना दे देंगे? हाँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ कि व्यवस्था आपका किसी प्रकार की नहीं हो, हाँ, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा कि ये मतलब ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर कंफ्यूज हो रही है। हाँ, तो वो आपका वहाँ कोई भी मतलब नहीं कराना है, वो आपका आ जाएगा क्योंकि आपका ट्रस्ट ऑलरेडी पहले से वो मतलब रजिस्टर्ड है। हाँ, ट्रस्ट रजिस्टर्ड, उसमें सारे हमने अपनी कानूनी, हाँ, जो भी कार्य करना है, जो भी हमारा कार्य करना है, जैसे करना है, उनमें लिखित है। कानून के तहत हमने इतने अधिकार कानून से प्राप्त कर लिए हैं, है ना। हमें कानून ने इतने 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 मतलब नियम पे चलने का मुझे अधिकार दिया, तो ये हम कहीं भी उस में लिखी हुई शर्तों के अनुसार हम कहीं भी अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। वहाँ के डीएम को या एसडीएम को मैं सूचित करना पड़ेगा कि केवल हम वहाँ सूचित करना पड़ेगा कि वहाँ व्यवस्था में अनेक लोग भी आते हैं, चाहे कुछ तो बाहरी लोग आ करके कोई बाधा ना पहुँचाए, इसके लिए मतलब सूचित कर देना होता है। हाँ, 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 तो ये सब लीगली होता है ये लोग। और हाँ, और ये कैसे चिल्ला रहे थे लोग? हाँ, नहीं चिल्ला रहे थे कि मतलब ही आज वो रामदेव जी के अंत में वही जो वीडियो बनाए होते थे, रामदेव जी जो बाद में बोल रहे हैं अंत में, हाँ, अंत में 2 लाइन में मतलब वो भी आए, हाँ, रो रहे थे, आँख पोंछ रहे थे। हाँ, अरे भाई आँख पोंछ रहे थे, क्यों पोंछने लगे? हाँ, हाँ, तो आँख पोंछने की स्थिति कैसे आ गई? हाँ, और परमात्मा के शरण में जो रहता है, कहीं कुछ भी होता है तो उससे तो आंसू नहीं आती है, साधारण सी बात थी। अब खुद गलती किए हो, हैं? सही बात है। सदना जी के दोनों हाथ काट दिए थे, आंसू नहीं आए थे। आंसू नहीं आए। और आप कह रहे हैं कि जिंदगी में मतलब ये इतना दुख हमें नहीं हुआ था जो आज दुख हो रही है, कि मैंने जिंदगी में कभी भी इतना दुख नहीं पाया। अरे भाई, आप तो चले थे वो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए परमात्मा के प्रेरणा से, आदेश से, तो वो दुख कहाँ से आता? और ये भी तो अपने से सोचो, दुख कहाँ से आता? जब तुम इस देश में रह रहे हो, इस देश के मतलब कानून के अंतर्गत रह रहे हो, तुम खुद अपने फौजी है ना भगत जी, फौजी से रिटायर है ना, तुम स्वयं एक रामदेव जी किशनगढ़ राजस्थान के फौज से रिटायर है। तुम्हारा लड़का संजय जो अपने आप को कहता कि मैं एम्स पटना का डॉक्टर हूँ, है ना, तो वो भी कानून के तहत वहाँ मेडिकल लाइन में है ना। वो मेडिकल एक्ट जो नहीं जानेगा वो डॉक्टर कहाँ से? हाँ, और जिसको मेडिकल एक्ट ही नहीं पता होगा, डॉक्टर किस बात का है? जिसको कानून ही नहीं पता, वो डॉक्टर किस बात का? क्योंकि डॉक्टर को तो भगत जी सारी चीजें कानून की पता होती है ना, कि अगर कल कोई दवा रिएक्शन कर गई, कोई अगर व्यक्ति मर गया, तो हमारे ऊपर कौन सा एक्ट लागू होगा, है? और दवा करने के पहले हमें कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी? उतना ही नहीं है ना बोले जी। हाँ, ये भी उनको देखना होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लगी, हाँ, किसी मारपीट वगैरह में, हाँ, और जो डॉक्टर इंजरी बनाता है, हाँ, तो इंजरी बनाते वक्त डॉक्टर को एक्ट देखना जानना होता है। हाँ, मेडिकल एक्ट के अनुसार। अगर मेडिकल एक्ट भी नहीं जानेगा तो उसमें ये भी होता है कि भाई ये आपने जो ये घाव का चिन्ह वगैरह इंजरी पाया है, तो उसमें सारे कुछ देखने होंगे कि क्या का ये इंजरी है, क्या चीज का है। तो उसका नेचर होता है। एक्ट कहता है कि मतलब ये अगर हार्ट ब्लड लिखे हुए हैं तो हार्ट ब्लड लिखने का मतलब कि या तो लोहा या लाठी से मारेगी। और मान लीजिए कि ये कटिंग हो गया, तो कटिंग भी बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे मोटा चीज से मारने से भी कभी कभी कट फट जाता है हाथ में। तो वह
चिन्ह जो है वो कैसे एक्ट बताता है कि क्या चीज कटिंग है, शार्प कटिंग है यानी चाकू से काटा गया है या हंसिया से काटा गया है या क्या काटा गया है। तो हंसिया से काटेंगे ना तो वो हंसिया का जो ये रेत रहता है ना, दांत जैसा, तो उसके जैसा कटेगा। और चाकू सीधी रहेगा ना तो शार्प कटिंग उसका होगा। तो सारे कुछ देखने जाने होंगे, ये ना कि मतलब तो चाकू से कटा हुआ है अब तुमने लिख दिया कि मतलब हंसुआ से काटे। ये सारे तो मतलब खुद फंसना पड़ जाता है। और गिरह के दौरान में ये लोग होता है तो अब लोग उसमें भी होता है कि भाई ये जो आप कह रहे हो कि लाठी से और रड से मारने की ये चिन्ह है। तो आप डॉक्टर साहब बताइए कि ये कोई भी व्यक्ति खड़ा है अचानक कहीं गिर जाता है लाठी पर, तो उसका दाग कैसे होगा? सही बात। तो उनको बताना पड़ता है ये भी हो जा सकता है, ऐसे हो जा सकता है। तो ये उस एक्ट में लोग छोड़ देते हैं, क्या क्या छोड़ देते हैं, उसी क्लू को हम लोग मतलब ये लोग मेडिकल एक्ट तो पढ़े हुए हैं, जानते भी हैं, लेकिन निग्लिजेंसी में वो लोग दादा अब उसका तो पढ़ते नहीं है, अब याद दिमाग में रहा या नहीं रहा। जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिस करना है, जिसको जीरा करना है, वो तो हर समय किताब देख रहा है, जैसा उसका मैटर आ रहा है वही किताब देख रहा है। वो तो उसको देखने देना कि उसको तो पॉइंट पकड़ने ना। वही कर रहे हैं ना, तो उसके लिए तो कंटिन्यूएशन है ना। सही। और इनको नहीं रहता है तो वो मतलब एक्ट में देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन उस समय जब जीरा की बात होती है, जीरा के टाइम में, तो उस समय उनको तो ध्यान हुआ नहीं रहा और ये तो देख करके आया कि क्या चीज है। अब जैसे हर मनुष्य के शरीर में एक राइगर मार्टिज होता है। तो राइगर मार्टिज कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के टाइम से उसका राइगर मार्टिज हाई जाता है। हाई जाते 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 12 घंटा तक बढ़ते जाता है वो। 12 घंटा से 12 से 24वां घंटा तक समान रहता है। और 24वां घंटा से 36वां घंटा तक में मतलब धीरे धीरे उस चरना पर हो जाता है। तो कभी काल क्या होता है, ये लोग लिख देते हैं कब का, जब पुलिस लेकर के गया वहां लाश 10 बजे, तो वो तो पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिख लिया 10 बजे। और डॉक्टर किसी कारण से फंसे हैं, नहीं हैं, कहीं और जगह चले गए हैं, तो वो आते हैं तुरंत यहाँ, समझे ना। और यहाँ आने के बाद में मतलब वो कर दिए तो कर दिए हैं। और वो जब आए डॉक्टर, तो ये तो 10 बजे लिख दिया और डॉक्टर आ रहे हैं मान लीजिए कि 4 बजे। उसका तो राइगर मार्टिज मृत्यु होने के लिए चल रहा है। कितना राइगर मार्टिज चल रहा है? 12 घंटे तक तो बढ़ रहा है। जब ये लिखे डॉक्टर साहब कि मतलब मैंने उनका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को अपने हैंड में लिया है, 10-30 बजे 4 बजे या 3 बजे कहीं भी वो लिख देते हैं। अब पुलिस अपना बचने के लिए लेकर के आता है कि इतने बजे मतलब मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, तो वो अपना पर 10 बजे लिखा है। उसने 10 बजे अगर पहुंचा 10 बजे लिख दिया, और डॉक्टर ने जब उसको देखा 4 बजे तो उसने 4 बजे का लिखा, 4 बजे लिख दिया। अब इसके बीच डॉक्टर मतलब अपना एक्ट वगैरह चाहे कुछ से नहीं लिखा, दोनों का ये तो समय गड़बड़ हो गया। इस समय पर नहीं ध्यान दिया, अपना जब से ट्रीटमेंट किया वहां से लिख दिया कि राइगर मार्टिज सेम, यानी सेम यानी कि समान अवस्था में बैठा हो, यानी कि 12 घंटा के बाद मतलब एक आध अस्थिर हो गया। और उधर वहाँ 10 बजे दिया हुआ है।
उधर का तो पीछे देख नहीं रहा, उधर 12 घंटा खत्म हुआ है। हाँ। तो वहाँ से मृत्यु हुआ, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट वगैरह बनाते वगैरह में लेकर के, तो इसी में कुछ कहीं अंतर हो जाता है। हाँ। तो ये डॉक्टर को बताना पड़ता है, तो वो अपना देख करके बताएगा। तो मतलब डॉक्टर है तो मतलब वो तो बोलेगा नहीं, जो लिखा है वही बोलेगा। तो ये जब होता है कि आप बताइए कि पुलिस ने कब लाया, तो तुरंत तो मतलब जब अपन तो कई बार इतना बच्चे लाया है, वो लिखा हुआ है डायरी में, तो 10 बजे हम वहाँ डॉक्टर को सपोर्ट कर दिए। तो ये सब इनको देखना जाना होता है। हाँ, ये जितने डॉक्टर होते हैं इनको भी मतलब मेडिकल एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं जानकारी जाएगा, है ना। हाँ। और ये संजय दास अपने आप को पटना एम्स का डॉक्टर बताता है, और इस मूर्ख आदमी को मेडिकल एक्ट की परिभाषा ही नहीं पता है। भाई एक्ट मेडिकल का हो या मतलब तुम्हारे सत्संग का हो, एक्ट तो एक भगत जी, है ना। हाँ भाई, बचाव पक्ष जो में कानून हमें अपनी सुरक्षा के लिए गारंटी देता है, तो उस कानून वही कानून मुझे मेडिकल लाइन में दवा करते हुए या डॉक्टरी मुकाबला फर्ज निभाते हुए वही मैं कानून में बचाव देता है। तो ये जब ये अगर ये वास्तव में डॉक्टर होता ना, तो इसको कानून का पता होता भगत जी, है ना। हाँ, बहुत से कानून उसमें पढ़ने पड़ते हैं ना। क्योंकि इसलिए कि डॉक्टर पर और भी तो है, कंज्यूमर फोरम का एक्ट भी लागू होता है कि भाई आप अगर अपने ट्रीटमेंट करने में निग्लिजेंसी अपनाते हो, आप सुने होंगे भी कि मतलब डॉक्टर को इतना पैसा देना पड़ा, चाहे इतना मतलब लगा वगैरह, समझे ना। तो ये कंज्यूमर एक्ट के तहत भी इनको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। बताइए। हाँ। और प्रोसीजर वगैरह जो है, वो प्रोसीजर तो पूरे भारत में लागू 2 चीज है, ये है एक सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये इन लोगों को प्रोसीजर से जानकारी होने ही पड़ती। अच्छा, दूसरा बात ये तो डॉक्टर आप एक लाइबिलिटी वाले व्यक्ति हुए, डॉक्टर हुआ व्यक्ति है, तो आप सभी पर मतलब ये लाइबिलिटी है, लेकिन कानून कहता है कि यहाँ का हर एक बच्चा से जवान और बुढ़ापा तक के जितने भी मतलब मनुष्य हैं, ये प्रिजम्पशन होता है कि जन्म लेते ही होश में आते ही ये माना जाएगा कि इनको कानून की जानकारी थी। हो समझे ना। आप ये ना, आप मान लीजिए कि कोई भी घटना घटित कर दे, तो उस घटना को करने के पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि ये कृत्य जो कर रहे हैं वह जो है कानूनतः अपराध है। अब ये नहीं कहेंगे कि देखिए हमको जानकारी नहीं था, नहीं तो हम ये कार्य नहीं करते, हम ये कृत्य नहीं करते, ये नहीं कर सकते। आप कानूनी दृष्टि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो आपको जानकारी लेने के बाद करना चाहिए था, करना चाहिए। ये नहीं कर सकते, यानी वो आपका बचाव नहीं हो जाएगा कि मतलब ये कानून के मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मतलब ये, जैसे आप मान लीजिए कोई विदेशी आता है और वह एग्जाम्पल में दे रहे हैं, मान लीजिए कि वह लेडी और वह विदेशी जहाँ कहीं के भी हो, जैसे सेक्सुअल में कहीं फ्री होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो यहाँ आती है, उसके साथ आप गलत करते हैं, तो मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब इस कानून की लागू यहाँ होगा या नहीं होगा, कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने उसके साथ गलत कर, ये कह करके अपने को बचाव नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो जहाँ की है वहाँ उसको सेक्स फ्री है, लेकिन आपके यहाँ आपको ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे ये जानकारी नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको यहाँ का कानून जानकारी है।
हाँ। उसके लिए तो वहाँ फ्री है, वो जानते हैं कि चलो फ्री है कोई बात नहीं, जैसे कुत्ता भी ले जाएगा बैल भैंस है उसी तरह से मतलब वो लोग। जी जी। लेकिन आपके यहाँ तो ये कानून की जानकारी आपको जन्म से ही होनी चाहिए, जब होश आ गया तब से, कि ये कृत्य जो है अपराध में आता है। हाँ, ये हमारे यहाँ जो कानून बना है उस कानून के अंतर्गत अपराध में आता है, अपराध में आता है। हाँ। तो ये सब बातें खुद मतलब एक व्यक्ति के लिए कह रहा है। हाँ। कानून आपका इंडियन कानून एक व्यक्ति के लिए कह रहा है कि मतलब ये प्रिजम्पशन होता है कि सबको जानकारी कानून की है। हाँ हाँ, आप गलत कर रहे हैं, आपको कानून की जानकारी है ना? तो आपका बचाव ये कह करके नहीं हो सकता कि मुझे ये जानकारी कानून की नहीं थी। तो ये तो ना, हाँ जी हाँ जी। तो ये तो एक व्यक्ति के लिए, एक जनरल व्यक्ति जो है उसके लिए ये कहा गया है। हाँ, ये जनरल व्यक्ति जिसने कभी मतलब किताब देखी ही ना हो उसके लिए है ये। है और आप तो एक शिक्षित हैं, दायित्व आपके ऊपर है। आपको, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का, आप नेता हैं तो नेतागिरी वाला सारे कार्य, आप एक दायित्वपूर्ण व्यक्ति, आपके ऊपर उत्तरदायित्व है। और आप ही कहेंगे कि हमको ये जानकारी नहीं थी, तब तो आपको जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, वो अगर कह देता है तो अनपढ़ है भाई, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तो मतलब हर किसी के प्रति दायी हैं, उत्तरदायी हैं कि आप अगले वाले को कानून की जानकारी नहीं है तो उसको कानून को आपको बताना है, दायी है भाई ये आप जो अपराध कर रहे हो वो गलत है। हाँ, तो अब बताइए, आप डॉक्टर हैं, आप मतलब आपको जानकारी नहीं था, आपको ये नहीं था। आप डॉक्टर हैं, आपके पिताजी रामदेव जी फौजी हैं, फौज में कितने कानून स्ट्रिक्ट होते हैं, सारे कानून पे वहाँ चलना पड़ता कानून के अनुसार। और आप और हमारे गुरुजी ने भी कहा कि हमें कानून का पालन करना है, कानून के हिसाब चलना है। जिस तरह आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यहाँ जो बच्चा जन्म लेने के बाद जब वो सेंस में आ जाता है, भले ही वो पुस्तक पढ़ी ना हो, है ना, लेकिन अगर कोई भी अपराध करता है, अपराध करने के बाद कानूनी दृष्टि में मतलब वो दोषी है ना, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो वो अपराध आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। हाँ भाई, इसका मतलब आपको इसके अच्छे बुरे परिणाम की जानकारी थी तभी तो आपने किया, है ना। तो फिर आपको वहाँ दोष माफ नहीं होगा। और हमें तो लगता है भगत जी जो आप बता रहे यही हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब ने भी कानून का यही प्रयोग किया वहाँ सतलुज में भी, है मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ भी यही कि आपने ये तो वहाँ का नकल है ही ना, और कुछ तो नकले किया है ना यहाँ, ये कि मतलब आपने सतलोक में जब वहाँ पैदा हुए, सतलोक में सारी व्यवस्थाएं आपकी फ्री हैं, सतलोक में आपका सारनाम का जाप करते हो, परमात्मा कहते हैं ना कि सतलोक में जहाँ ये अच्छी आत्माओं से जो माता पिता उनके होते हैं, बच्चन से उत्पन्न होते हैं, वो क्षेत्र अलग है, अलग है, क्षेत्र अलग है। उस क्षेत्र में आपने जो भी समझदार होने के बाद आपने जो उस काल ब्रह्म की तरफ मोहित हुए, दुर्गा जी की तरफ मोहित हुए, तो जब अब आप ये नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझसे गलती हो गई थी, गलती हो गई। अभी यहाँ आप चिल्लाते रहो मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन वो अपराध क्षमा योग नहीं था, इसलिए हम अरबों खरबों आत्माएं यहाँ भटक रहे हैं। यही भगत जी 600 साल पहले हुआ, लगभग 600 साल पहले भगत जी यही घटना हुई कि अब आप अगर सदगुरु की शरण में आ गए, यानी कि उस क्षेत्र में, उस माँ बाप के, उस परिवार में आपने मानव का जन्म लिया है ना, और आप समझदार हो गए हैं, और फिर कोई अगर गलत काम आप कर रहे हैं तो आपको जानकारी हो अथवा ना हो, लेकिन कानूनी दृष्टि से आप उसके दोषी माने जाओगे अगर गलत कर रहे हो, माने जाएंगे। हाँ तो इसीलिए परमात्मा ने बताए हैं ना, देख लो ये ऐसा मार्ग है जो कनेक्शन है वो परमात्मा से स्वयं अपने आप कट जाता है, स्वयं अपने आप पर जाता, स्वयं वही, सही बात है। यानी कि जब आप गलत
करोगे, गलत को शुद्ध करने के लिए जब चल रहे हो यहाँ, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मैं ये काज कर रहा हूँ तो गलत है। हाँ। तो यही उसी पर यहाँ पर सब कुछ बना। यही 600 साल, लगभग 600 साल पहले अर्जुन जी के साथ हुआ है ना। इन्होंने जाकर के अचानक ये बात जो कबीर साहब से कही कि आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, और फिर उन्होंने राग ना कर करके माफी मांगी, क्योंकि ये भी तो कि हमें जानकारी नहीं थी, है ना। हाँ, फिर भी नहीं हुआ नहीं, इसीलिए तो माफी नहीं हुई ना, कि अब जो है क्योंकि आप तो जानकार थे, जब यहाँ उस लाइन के बारे में जिसको जानकारी ना हो फिर भी अपराध कर देता है, तब भी उसको मतलब जो है कानून जैसे क्षमा योग नहीं है। फिर तुम जानकार थे, और जानकार होने के बाद आप हमसे कह रहे हो कि यहाँ नहीं बैठना चाहिए, है? तो वो परमात्मा भी अपराध क्षमा नहीं कर पाया भगत जी, किया, क्योंकि ये तो फिर यहाँ का विधान खत्म हो जाता भगत जी। और ये आप परमात्मा का ही विधान खत्म हो जाएगा, तो ये तो विधान उसका क्यों किया गया है? हाँ। तो फिर विधान कहाँ रह जाएगा। और ये मूर्ख क्या कहते हैं कि हम क्षमा मांग रहे हैं, तुम्हारी क्षमा दूर हो गया। ये आज बंदी छोड़ की दया से बहुत बढ़िया परमेश्वर ने आपसे मैं ये शिक्षा दिलवाई कि हम कोई भी गलत काम करने के पहले हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए कि ये किस एक्ट के तहत गलत है या सही है, या हम इसमें किस तरह से फंस सकते हैं। हमें पूरी जानकारी होना चाहिए, तब हमें कोई आगे गलत रास्ते पे कदम बढ़ाना चाहिए। नहीं तो वरना अगर आपने बाद में कहा कि नहीं मुझसे जाने में गलती होगी, तो आप फिर उससे दोस्त से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये अनजाने वाली गलती का मतलब उसी तरह हो गया जैसे नवजात बच्चा है ना, जिसको जानकारी नहीं है नवजात बच्चे को, है ना, तब तक उसकी होश नहीं है ना। हाँ, और जहाँ आपको होश आ गया तो फिर आप जो है ना उस आपने जानबूझ कर किया। और वो परमात्मा कहते हैं कि होश वहाँ से स्टार्ट होता है, तो आध्यात्मिक रूप में 3 वर्ष का हो जाते हैं। उसके ऊपर वाले लोग की होश मानी जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई भगत जी। हाँ। तो वही है भगत जी, ये लोग मतलब सब जान बुझ करके, अब पता नहीं किस कारण से ये लोग करते हैं, और परमात्मा से नहीं करते हैं। परमात्मा के विधान में भी परमेश्वर ने बता दिया कि 3 साल के ऊपर वाले बच्चे को होश में माना जाता है ना। और तुम तो 35, 36 साल के 50 साल के हो गए, तुम्हें आज तक कानून नहीं पता है। अरे तुम इतने लोगों की व्यवस्था कर रहे हो कि हजारों आदमी वहाँ आएगा, यहाँ 5 या 5 से ऊपर व्यक्तियों का आपको मतलब जो है ना कानून से हमें वो अधिकार लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है। या तो आप अपना ट्रस्ट बना रखे हो, इसीलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अपने उस ट्रस्ट के माध्यम से कहीं भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो इनको अधिकार प्राप्त भगत जी पहले से ना। हाँ भगत जी, क्यों बार चिल्ला रहे हैं, मतलब आपके सच्चाई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से क्यों बार आपको प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं लोग। ये मतलब यहाँ पर इन लोगों के ट्रस्ट में अगर मजबूती आ गई ना, तो इन लोगों को भी मतलब वही कार्य करने पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो करना नहीं है, न किसी को पैसा कमाने की दे है, न कुछ दे है। लेकिन इतना तो सबके अंदर डर है कि ये ट्रस्ट के माध्यम से कहीं भी अपनी जो है ना मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी ये खुलेआम जो है ना कानून के अंतर्गत जो इनको कानून में अधिकार दे रखे, वो कहीं भी अपनी मीटिंग या सभा कर सकते हैं, माइक लगा करके पत्रकारिता भी कर सकते हैं, किसी सवाल कर सकते हैं। तो इस बात का उनको डर है, मैंने आरएसएस वालों को, क्योंकि खुद उस कानून को प्रयोग करके दूसरे डरवा रहे भगत जी, है ना। तो जो स्वयं कानून को प्रयोग करके संतराम पाल जी महाराज को अंदर डाल दिया भगत जी, है ना। ट्रस्ट के माध्यम से तो पहुंचाया है। भाई अगर संस्था ना होती तो क्या होता है? नहीं होता।
अब संस्था में उन्होंने सब उल्टा दिखा दिया। अरे संस्था को अगर नहीं होता ना तो संस्था वाले अगर दूसरे होते वगैरह ना करते वगैरह ना तो सबका सब संस्था वाले पकड़ाते ना। हाँ, लेकिन हाँ, जो गुरु जी का ट्रस्ट को तो ये लोग खत्म कर दिया था। हाँ, 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 हाँ। और ये लोग अपना दूसरा कर दिया और कोर्ट मांगते रह गया कि भाई अपने ट्रस्ट का कॉपी दो, मतलब जो ये सिलेंडर वगैरह जो लिया जा रहा था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से। हाँ, हाँ, तो वो अगर देते तो सब पकड़ा जाते ये लोग। हाँ, तो इसमें तो गुरुजी अपराधी हो गए अलग से। हाँ, तो गुरु जी का केवल गुरु जी को अपराधी किया गया है उसमें। पहले तो गुरु जी थे केवल। और ये बात इसमें और एक अपराध गुरुजी पे साबित कर दिया कि जब कानून यहाँ हिंदुस्तान कहता कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने के लिए आप या तो परमिशन लो या तो आप ट्रस्ट बनाओ, है ना। तो आपने कभी परमिशन ली और ना आपका कोई ट्रस्ट है, फिर आप कैसे वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते थे? इकट्ठा होते। ये भी तो एक मतलब कानून के खिलाफ होगा ना भगत जी। हाँ भगत जी, वही हुआ ना, इसीलिए ना मतलब ये हुआ। ओ, अब ये तुम पेश नहीं कर सकते हो कि हमारा ये ट्रस्ट था, हम ट्रस्ट के माध्यम से इतने लोगों को हमने अनुमति ले रखी थी, हैं, और हम इस कानून के दायरे के अंतर्गत काम कर रहे थे। अगर इनका ट्रस्ट होता गुरुजी का तो वो ट्रस्ट आज इनके बचाव के पक्ष में खड़ा होता, वो लोग खड़े होते खड़ा हो जाता ना। मैंने ट्रस्ट के करके तो पहला तो काम ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति से पहले ही ना खत्म कर दिया हुए हैं, से पहले ही खत्म किया हुआ। ये बात आज देखो दास के भी समझ में आई। अगर संतराम पाल जी महाराज का ये ट्रस्ट होता तो आज वो ट्रस्ट इन संतराम पाल जी महाराज के पक्ष में केस लड़ता और जो गुनहगार थे उनको पकड़ाता। उनका ट्रस्ट ही नहीं है ना, वो तो और गुनहगार साबित हो गए भगत जी, वो तो और गुनहगार साबित हो गए कानून की दृष्टि में। ये जो गैस सिलेंडर वगैरह वाला में था ना, हाँ जी, हाँ जी, तो वो मूल केस जो वो था वो ट्रस्ट पर था। और मूल केस जो था बचाव उसमें, समझे ना, वो ट्रस्ट से था। लेकिन कोर्ट ने अनेकों बार प्रार्थना कर लिया कि भाई वो जो ट्रस्ट है जो मतलब राजेंद्र के नाम से, मतलब वो एक ट्रस्टी था उसका, तो राजेंद्र के नाम से नहीं, मतलब गैस सिलेंडर निकला हुआ था। जिसको राजेंद्र के नाम से होते हुए भी राजेंद्र को मुदाले नहीं बनाए थे लोग। बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट में बंदी छोड़, इसलिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट था ही नहीं, तो मुदाले कैसे बने? और ये हुआ कि अरे भाई ये तो मतलब संतराम पाल जी महाराज का सतलोक आश्रम है और उन्हीं के घर से मिला हुआ है इतने सिलेंडर, इसका मतलब इनका ही तभी ना जाकर के पकड़ा जाए। ये बात, उनका ट्रस्ट है ही नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, उन्हीं के सिलेंडर है, उन्हीं के भगत है, इसलिए उनको पकड़ा गया। तो अगर ट्रस्ट का होता तो भगत जी फिर इस समस्या को थोड़ी आती, फिर तो ये लोग नहीं आती। ये तो समस्या नहीं आती। भाई ट्रस्ट होता अपना, जैसे अब हमारा अब बंदी छोड़ने परमेश्वर ने आपका ये ट्रस्ट बनवा दिया आपके माध्यम से, सत साहिब सेवा दल, अब इस ट्रस्ट में अगर किसी भी मतलब डायरेक्टर की या किसी के लिए कोई समस्या खड़ी होती तो ट्रस्ट के सारे सदस्य उसके लिए खड़े होंगे ना। इसलिए कि मतलब ये मैं इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूर्ति में कार्य कर रहा हूँ। तो ये तो आपने हमको सर्टिफिकेट दिया है, आपने हमको मतलब ये अधिकार दिया है वो कानूनी कार्यवाही या लीगली रूप से कार्य करने का, तो फिर मतलब मैं वही कर रहा हूँ, इसमें क्या। वो तो आपने पहले ही ना, मतलब आपको ये ऐसा नहीं ना कि आपने जो ये हमको आदेश नहीं दिया है, हमने रजिस्टर नहीं कराया है या हमने मतलब गलत और अभिधान से मैं कार्य कर रहा हूँ। वो तो मैं ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करा करके जो वास्तविक तथ्य है उस वास्तविक तथ्य के आधार पर अपना कार्य कर रहा हूँ। हमें तो कानून से, सरकार से अधिकार प्राप्त हो गया कि हम उस कार्य को करने के लिए, तो क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे अगर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहीं बताएंगे तो हम 5, 10, 20, 50 हजार इकट्ठे हो सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने बिहार के भक्तों ने
उस कानून का पालन करते हुए ट्रस्ट बनवाया परमात्मा ने, कि आप इस ट्रस्ट के माध्यम से ऑल इंडिया या कहीं भी जा करके आप अपनी बात 5, 10, 50 हजार लोगों के बीच में आप कह सकते हैं, रख सकते हैं। आप केवल वहाँ के जिस स्टेज को वहाँ कार्यक्रम आपको करना है तो वहाँ के अधिकारी को आप केवल सूचित करना होगा, सूचित कर देना होगा कि जो ये गलत एलिमेंट्स के लोग रहते हैं तो भावना को भड़काते रहते हैं ना। हाँ तो हाँ तो उनसे कम से कम व्यवस्था होती रहे, सुचारू ढंग से मतलब अपराध सफल न हो, इसकी व्यवस्था को मतलब कुछ सहयोग करे, इसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। और बाकी सारे कार्य के लिए तो और पहले से ले चुके हैं। और ट्रस्ट के माध्यम से हम अगर सूचना लेते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है, तो हम जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस देश में जहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ के अधिकारी को अपने हम ट्रस्ट के लेटर पैड पर देकर सूचना देंगे, तो वो लेटर पैड देखते ही उसको पता चल जाता है कि इसको इतने मतलब जो है ना, इस कानून ने ये अधिकार दे रखा है, उस अधिकार के क्षेत्र में वो अपना काम कर रहा होगा, इसलिए हमें अन्य तरह की बातें उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो इसमें लिखा वो एक नए व्यक्ति को अगर कहीं कार्यक्रम करना है तो उसके लिए हमें पूर्व सूचना के आधार से, है ना, इसमें हमें सारा विवरण लिखना पड़ेगा कि इतने लोग आएंगे, इतने माइक होंगे, है ना, तो उसमें तो पूरा विवरण होता होगा ना, है ना। पूरा विवरण देना होता है, कितने टाइम का है, कै बजे से कै बजे तक करेंगे, ये सब होता है। और इस जगह का भी पूरा विवरण होगा कि इतनी बड़ी जगह में होगा या इस तरह इतने पॉइंट लगेंगे, इतनी गाड़ियां आएंगी, है ना, इतने लोग आएंगे, है। तो ये क्या चीज का वहाँ व्यवस्था होगा, खाना का व्यवस्था होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हर कुछ मतलब आपको देने पड़ेगा। तो वो पूरा हमें लिखित में देना होता है ना, तब हमको वो अधिकार देता है। और उस कानून के तहत जो लिखित में आपने दिया है, अगर उस कानून के दायरे का मतलब उस जितने आपने अधिकार प्राप्त किए हैं गवर्नमेंट से, कानून से, अगर उतना ही कार्यक्रम आप अपने सभा स्थल में करते हैं और फिर अगर कोई घटना हो जाती तो उसके जिम्मेदार नहीं, एक मतलब जो है स्वयं कानून जिम्मेदार होगा, ठीक है। और अगर आपने कानून के द्वारा जितने आपको अधिकार दिए गए उसके ओवर अगर आपने कोई काम किया, है ना, तब फिर कोई घटना होती है या तब आप कानून के दायरे में फंस जाएंगे, फिर आप उससे नहीं निकल सकते। इसीलिए मुझे ये कानून दिया गया कि अगर आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई अराजक तत्व अगर आपके वो अच्छे कार्य को नहीं करने दे रहे हैं, है ना, और ये निर्णय इसीलिए गवर्नमेंट लेती है, इसीलिए जो है ना कानून की दृष्टि से डीएम या एसएसपी को जिसको देना होता है वो निर्णय लेता है कि हाँ ये वास्तव में इस तरह की यहाँ कार्यक्रम करना उचित है या अनुचित है। क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं तो सामाजिक संस्था हूँ, मैं तो अध्यात्म का मतलब ज्ञान का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ ये हुई तो देखना होगा ना कि इस ज्ञान के विपरीत तो वहाँ तो लोग नहीं है, हैं? भाई ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुस्लिम वहाँ बाहुल क्षेत्र हो, आप वहाँ जा करके हिंदुत्व का ज्ञान सुनाने लगो, लोग भड़क जाए, हैं? तो वो भी तो देखता है ना वो, हैं? हर कुछ देखेगा ना। हर कुछ देखता है, तुम्हारी तरह को थोड़े। अगर आपका कोई भी नहीं है, मतलब संस्था, कोई संस्था नहीं है, तो हर कुछ की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, समझे ना। और जैसे मान लीजिए कि आपका संस्था है, तो आपकी संस्था जो है वह एक यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्षता में अगर कार्य कर रहे हैं तो वह जो है ना वो कार्य आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कहीं भी कर सकते हैं, इनको धर्मनिरपेक्षता वाली बात है। आपको याद होगा, चाहे आपकी जानकारी होगी कि ये संघी लोग हैं ना, तो संघी लोग आखिर खड़ा क्यों नहीं होते हैं? बीजेपी को क्यों करवाते हैं, बताइए कारण क्या है? ये बात आपने बहुत RSS वाले
स्वयं क्यों नहीं खड़े होते हैं, बीजेपी क्यों आगे करते हैं, ये कारण तो नहीं पता। हाँ हाँ, आपको जानकारी नहीं होगा। हाँ, आपको बता दूं। हाँ हाँ, ये संघ जो था ना, हाँ, वो केवल एक धर्म का यानी हिंदू धर्म का उपासक था। हाँ, और ये जो संस्था बनाए हुए था, हाँ, समझे ना, हाँ, अपना बिना रजिस्टर कराया था, हाँ, समझे ना, इसको राजनीतिक काम के लिए मतलब इस अपना संस्था बनाए हुए था, जैसे संस्था कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, समझे ना। तो ये उसमें दिया था हिंदू धर्म को केवल अपनाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, समझे ना। तो हिंदू धर्म के प्रति इनका मतलब रोष चलता था, हिंदू धर्म के प्रति इनका लगाव था, इसलिए अन्य धर्मों को ये लोग ये करते थे। समझे ना। तब जाकर के देखा कि अरे ये तो मतलब गलत एक धर्म का है, भारत धर्म निरपेक्ष है। तो ये तो यहाँ के कानून को उल्टा कर दिया, हम लोग रजिस्टर्ड इसको दे दिए। तब जाकर के इन लोगों के विरुद्ध कानून बनाया, समझे ना, कि आप राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं, नेता नहीं बन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप एक धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ धर्म निरपेक्ष राज है, तो इसीलिए इन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया। हाँ, तो वही है। तो ये लोग जैसे अपना ये किए, तो उन लोगों का जो रजिस्टर था वो रद्द कर दिया। रद्द कर दिया तो मतलब वो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि अपने आड़ में बीजेपी को, समझे ना, ये की। तो बीजेपी का संविधान देखिएगा ना, ये सारे धर्मों का है। अच्छा, ये बात, बीजेपी ने जो अपना संविधान कानून के में दिया है, कोर्ट में दिया या जहाँ भी दिया जाता है वहाँ सारे धर्मों का दिया है। हाँ, ये और तो आरएसएस वाले हैं ना, प्रतिबंधित हैं। या एक धर्म को अपनाने वाले में से हो, इसलिए मतलब वो उनको प्रतिबंधित कर दिया। इसीलिए वे लोग नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि बीजेपी का सदस्य नहीं बन जाए, बीजेपी का कोई मतलब नेता नहीं। इसलिए लोग बीजेपी को लड़ते रहते हैं लोग। उसके आड़ में अपना जो है गेम खेलते रहते हैं। गेम क्या खेलते रहते हैं, मतलब बीजेपी में ये लोग ग्रहण कर लिया, मतलब अपना सदस्यता। और जो सुनते हैं ना कि किसका चलता है, वो जो कहेगा तो बीजेपी वो मानेगी। अच्छा, वो कौन है? पहले आवाज आता था मोहन भागवत। तो मोहन भागवत कौन है भाई? अच्छा, ये मोहन भागवत ने बीजेपी में संस्था ग्रहण कर ली है। अच्छा, इसलिए इसमें बोल रहा है राष्ट्रीय समाज सेवा आरएसएस में होता था, नहीं बोल सकता था। नहीं, वो आरएसएस समिति ना, अपना जो है आरएसएस समिति है कहाँ, वो रजिस्टर्ड अब नहीं है, वो प्रतिबंधित है ना। अच्छा, वो प्रतिबंधित है, इसीलिए ये लोग यहाँ सदस्य बन गए। मतलब जो इनकी RSS है, इनके प्रतिबंधित है, ये राष्ट्रीय सेवा जो है प्रतिबंधित है ये। ये केवल ऐसे ही इनका नाम आता है। आरएसएस पार्टी के नाम से ये लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं कोई भी राजनीति। अच्छा, राजनीति में नहीं खड़ा हो सकते, राजनीति में खड़ा नहीं हो सकते हैं। कोई ऑफिस में आरएसएस संगठन के नाम से, जैसे आप अपने ट्रस्ट के नाम से मोहर तोहर लगा करके कोई ऑफिस में दे देंगे ना, तो मतलब हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए। तो ये लोग आरएसएस का मोहर तोहर लगा करके नहीं दे सकते हैं। ये नहीं दे सकते हैं। प्रतिबंधित है भाई, ये धर्म निरपेक्ष राज, आप एक धर्म की बात करते हैं, ये प्रतिबंध लगा दिया। चलो, ये जानकारी अच्छी भगत जी। अच्छा, एक चीज आपसे कहूंगा भगत जी, है ना, परमात्मा की दया से भगत जी का टाइम मिले, है ना, तो इस पे एक जो
कानूनी दृष्टि से जो कार्यक्रम इनके असफल हो रहे हैं 17-18 तारीख को, है ना, इस पे एक छोटा सा वीडियो आप भगत जी बना दें, है ना। सब लोगों का वीडियो जो चैनलों का आया है बंद करने और का। हाँ, तो इसमें रामदेव जी का रोने का भी थोड़ा सीन दिखाना इसमें, है ना। हाँ, आप देखे नहीं क्या? आपको तो भेजे हुए हैं लास्ट में। हाँ नहीं, हम नहीं देखा भगत जी। लास्ट में है उनका, लास्ट में। अच्छा, 5 मिनट 7 मिनट पर मतलब इनका है। कौन वाला वीडियो में? कौन से वीडियो में है? जो मतलब पवन जो है ना लाइन में बोल रहा है ना, 4-5 लोग बैठे हुए हैं कि मतलब हम लोगों को वे मजिस्ट्रेट बुलाया। हाँ, 58 मिनट का शायद ऐसे कुछ है, 50 मिनट से कुछ है। ठीक ठीक। हाँ, तो चलो हम उसको लास्ट में उसमें भगत जी दास एक अपनी बात रखना चाहता है कि वो अगर वीडियो बनाना तो भगत जी जो बात समझ पा रहा है क्या, हिसार में जो प्रोग्राम होता सुलेखा दासी के यहाँ, तो इन्होंने क्या आदेश लिया था क्या? ना, वहाँ भी आदेश नहीं दिया था ना, तो अंत में जाकर के वो लफड़ा हो गया ना, लफड़ा होते ना जाकर तो अब भगत जी इसका एक आप वीडियो बनाए भगत जी, है ना, जिसमें आप हिसार का पूरा वो मतलब जो ना वो दे विवरण, और जो ये मध्य प्रदेश में मारा गया था पहली बार, है ना, उसका भी भगत जी आप इसमें कानूनी तौर से विवरण देना, है ना, कि मतलब ये तीनों चीजें भगत जी परमेश्वर की दया से हो सकता है कि हो सकता है ये वीडियो आपके द्वारा परमेश्वर बनवाए तो अन्य भक्तों को कुछ समझ में आए कि जिस तरह से ये पवन दास मध्य प्रदेश में मारा गया था संजय के साथ में, है ना, जो कि संजय स्वयं कहता था कि मेरे कोई रिश्तेदार वकील हैं, अगर इनको कानून का पता होता तो सबसे पहले वहाँ आदेश लेते, वहाँ भी इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, ये विवरण जरूर देना कि मतलब ये 5 साल के बाद 3 साल बाद हमारे यहाँ का ये कानून है, यही हमारे परमेश्वर का भी कानून है 3 साल के बाद का, है ना। तो ये शिक्षित होने के बाद वहाँ भी इन्होंने गलत किया, है ना, या आप ट्रस्ट के माध्यम से आदेश लेते, है ना, क्योंकि यहाँ अगर कानून ना होता तो हम आज आप यहाँ कहीं सुरक्षित नहीं होते है। तो इस तरह से नहीं वहाँ, इसलिए ये वहाँ भी मार खाए, और इसके बाद इन्होंने वही जानबूझ के गलती किया हिसार में, है ना। और अगर हिसार में कोई घटना हो जाती तो ये सुलेखा दासी और सुलेखा दासी क्या अन्य लोग भी जिंदगी भर भूल जाते, मतलब जो ना कार्यक्रम करना है। ये तो कैसे जो ना छुप करके भाग गए है। इसके बाद देखो यहाँ रामदेव जी के यहाँ ये डॉक्टर है और वो फौज से रिटायर है और ये रो रहे हैं, इस परमेश्वर ने मुझे कानून बताया और इसके बाद भी कानून के विपरीत ये विशाल समागम का प्रोग्राम पूरे दुनिया में मैसेज डाल कर रहे हैं, है ना। जान करके कर रहे हैं, लेकिन वो फर्जी रूप से मतलब विशाल भंडारा कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, और जबकि हमारे यहाँ कानून ये कहता है और खुद कानून रहे हैं। और अगर कोई वहाँ घटना हो जाती जिस तरह से हिसार में हो गई थी, ये तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है उन भक्तों पर, जो भक्तों को परमेश्वर ने वहां से पहुंचने से उन गद्दार मैंने आरएसएस को मतलब जो ना बुद्धि दे करके एसडीएम या डीएम के पास जाकर के इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और अगर वो ना कार्रवाई करते हो, ये कार्यक्रम करते हो, उस कार्यक्रम अगर वो लोग पहुंच करके अराजक फैला देते या कोई घटना हो जाती तो रामदेव जी संजय दास जी जीवन भर के लिए भूल जाते कि ये पवन टक्को और ये जितने भगत थे ये जिंदगी भर याद रखते कि हाँ हम कहाँ मतलब पवन टक्के कहने के अनुसार ये क्या कार्यक्रम कर रहे थे, है ना। तो इस तरह भगत जी एक वीडियो अगर आप बना देंगे, है ना, तो थोड़ी सी हम कोशिश मतलब प्रयास करेंगे बनाने के लिए। ऐसे उनका वीडियो सुन करके जहाँ जहाँ पॉइंट जौन हमने लिखवाया है उसको भी हम लिखे हुए हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जान ले रहे हैं। नहीं वो भी जान रहे हैं, वो जब आप बहुत फ्री हो ना, चाहे थोड़ा थोड़ा करके आप बनाना, भले ये थोड़ा लंबा वीडियो हो, है ना, बड़े ही लंबा वीडियो हो, है ना, थोड़ा सा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भगत जी जमीनी स्तर से सबको पता होना चाहिए कि हाँ वास्तव में जो बिहार का जो ट्रस्ट बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, इसकी जरूरत क्यों थी, है ना। हो सकता है बंदी चुनने आज इसीलिए ये व्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं भगत जी, है ना। तो ये जब
तब ये संजय दास जैसे, पवन ठग जैसे लोगों के मुंह पे एक थपेड़ा लगेगा। और लगे या ना लगे, लेकिन हमें अपने जो परमेश्वर ने आपको ये कानून का जो आपको परमेश्वर ने शिक्षा दी है, तो हमें जहाँ हमारा हमारा उद्देश्य जो है उद्देश्य होना चाहिए। हम एक एडवोकेट के नाते से हमारे लिए कोई न दोस्त है न कोई दुश्मन है। हम यहाँ एडवोकेट के नाता हमारा दूसरा है और गुरु भाई का नाता हमारा दूसरा है ना। यहाँ हम एडवोकेट के नाते से मेरा ये राइट है कि मुझे सबको सही सलाह देनी, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। यहाँ तो कोई दुश्मन है ही नहीं है। हाँ, तो इस तरह भगत जी अगर ये वीडियो एक बन जाएगा ना, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज का भी डालना कि इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट था उसको बंद करवा करके इसलिए उनको भी वहां दोषी साबित किया। और अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम से ट्रस्ट होता तो ये जितने भी गुंडे थे सब फंस जाते और संत रामपाल जी महाराज को किसी भी प्रकार से सजा नहीं हो सकती थी, है ना। तो ये पूरा अगर परमात्मा की दया से एक आप वीडियो बना देंगे तो भगत जी ये भगत समाज के लिए बड़ा उपकार होगा उन पर, और हमारे लिए तो भगत जी बहुत अच्छा होगा भगत जी, क्योंकि हम तो ये आपके वीडियो सब कलेक्शन करके रखते हैं भगत जी, है ना। चलो भगत जी, बड़ा कीमती समय आपने दिया। ऐसी समस्याओं में परमेश्वर की ये बड़ी दया है ना। आपसे बातचीत करते करते अपना रोटी भी पका लिए, क्योंकि हम ही को पकाना पड़ता है ना। अरे जय हो बंदी छोड़ की। देख लीजिए भगत जी, आज यहाँ परमेश्वर की दया से ना कि भगत जी क्या धन है वो मेरे मालिक। हाँ, चलो भगत जी अब आप रोटी खाओ, हैं, और आप समय निकाल कर थोड़ा ये अपना, हाँ, ये हमें जरूर प्रयास करना है। और बात बाकी कोई समझे अथवा ना समझे वो उसके भी ऊपर है ना। हाँ सर साहब, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमात्मा, जय हो परमेश्वर।